एन्ना अपने बॉडीगार्ड जैक से बहुत प्यार करती है, वो बस उसे पाना चाहती है। लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि वो टूट जाती है। उसका बॉडीगार्ड जैक उसको नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर को पसंद करता है। एन्ना अपने बॉडीगार्ड जैक के साथ मॉल जाती है। वहां वो एक लाल और एक सफेद ड्रेस देखती है। वो सफेद के बजाय लाल ड्रेस पसंद करती है। उसकी स्टेप सिस्टर भी वहां आ जाती है और जैक के सामने अच्छी बनने के लिए सफेद ड्रेस चुन लेती है। जैक को लगता है कि यही वो लड़की है जिसे वो बचपन से चाहता था, लेकिन असल में वो एन्ना थी। अब एन्ना लाल ड्रेस पहनकर आती है और सब उसे देखते रह जाते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि उसे भी वही लाल ड्रेस लेनी है, लेकिन सेल्स गर्ल बताती है कि वो ड्रेस एन्ना ने पहले ही खरीद ली है। तब वो बॉडीगार्ड, जो एक बहुत अमीर फैमिली से था, फोन करके कहता है कि जो भी उसकी स्टेप सिस्टर मांगे वो उसे दे दिया जाए। तो सेल्स गर्ल एन्ना को वो ड्रेस वापस करने को कहती है। एन्ना बहुत हैरान होती है, लेकिन सबके सामने वो ड्रेस उतारकर अपनी स्टेप सिस्टर को दे देती है। जैक बहुत खुश होता है और उसे एन्ना की कोई परवाह नहीं होती, यहां तक कि वो एन्ना को मॉल से बाहर निकालने का भी कह देता है। जब बॉडीगार्ड्स एन्ना को निकालने आते हैं तो वो खुद ही वहां से जाने का कह देती है। उसकी स्टेप सिस्टर जैक के सामने अच्छी बनने के लिए एन्ना का हाथ पकड़ती है, तो एन्ना उसका हाथ खुद से दूर करती है। वो ये दिखाती है जैसे एन्ना ने उसे धक्का दिया हो। जैक एन्ना को वहां से जाने को कहता है। रास्ते में वो एन्ना की स्टेप सिस्टर से पूछता है कि उसे सब अच्छा लगा। पीछे बैठी एन्ना ये सब देख रही होती है और उनकी बातें सुनकर बहुत उदास होती है, लेकिन जैक को उसकी परवाह तक नहीं होती। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जैक फौरन एन्ना की स्टेप सिस्टर को लेकर कार से निकल जाता है और एन्ना ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। जब एन्ना की आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो वो अकेली होती है, जबकि जैक उसकी स्टेप सिस्टर के पास होता है। एन्ना ये सब देखकर जैक के पास आती है और पूछती है, मेरे बॉडीगार्ड होते हुए तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी परवाह है? जब उसकी स्टेप सिस्टर तबीयत खराब होने का नाटक करती है और जैक उसको संभालने लगता है, एन्ना ये देख रही होती है। उसके बाद एन्ना जैक को कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जब जैक और एन्ना बात कर रहे होते हैं तब एन्ना पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? जैक कोई जवाब नहीं देता। तभी उसकी स्टेप सिस्टर आती है और एक्टिंग करती है कि जैक को कुछ ना कहो। जब एन्ना उसको पीछे धकेलती है तो जैक उसको पकड़ लेता है और उसको अपनी गोद में उठाकर ले आता है। एन्ना अपने डैड से बात करती है, जो उसे नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर को ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी माँ के मर जाने के बाद से वो सिर्फ जायदाद के लिए उसे अपने पास रखते हैं। वो उसे शादी के लिए कहते हैं और वो मान जाती है। वो कहते हैं कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो चल नहीं सकता। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब तुम्हें फैमिली के लिए उससे शादी करनी होगी। एन्ना कहती है, लेकिन जो हार उसकी स्टेप सिस्टर ने पहना है और जैसे महंगे कपड़े वो पहनती है, उससे नहीं लगता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तभी वहां जैक भी आ जाता है। उसकी स्टेप सिस्टर जैक के सामने एन्ना की शादी का कहती है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम मार्क्स को देखते हैं, जिससे एन्ना की शादी की बात हो रही है। मार्क्स भी एन्ना को बचपन से पसंद करता है। एन्ना की स्टेप सिस्टर का बर्थडे का दिन आता है, लेकिन सब लोग एन्ना को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो अपनी सिस्टर से ज्यादा अच्छी लग रही होती है। फिर लड़के जैक के घर से एन्ना की स्टेप सिस्टर के लिए गिफ्ट्स आते हैं। उन गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट वो होता है जो एन्ना की माँ ने उसे मरने से पहले दिया था। एन्ना को पता चल जाता है कि जैक ने ये उसके रूम से चोरी किया, क्योंकि ये उसकी स्टेप सिस्टर को बहुत पसंद था। वो अपनी सिस्टर को कहती है, ये मुझे दे दो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जैक ये सब देख रहा होता है और बहुत खुश होता है। एन्ना रोती है और कहती है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, प्लीज मुझे दे दो। पर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मुझसे रो के गिड़गिड़ा कर मांगोगी तो मैं शायद तुमको दे दूं। एन्ना उसके सामने नीचे बैठकर उससे मांगती है, पर उसकी जालिम सिस्टर उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। जैक भी ये सब देख रहा होता है। एन्ना जैक से कहती है, ये मेरी माँ का है, प्लीज इससे कहो ये मुझे दे दे। पर वो कहता है कि ये सब मैडम का है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी बहन उसको बुरी तरह मारती है, फिर उस हार को तोड़ देती है। ये देखकर एन्ना टूट जाती है। मार्क्स, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसको ये सब पता चल जाता है। मार्क्स ऐसे ही हॉल में एंटर होता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई एन्ना को हाथ लगाने की। एन्ना के डैड कहते हैं, ये तो फैमिली में चलता रहता है। और जैक कहता है, यहाँ किसी को हाथ लगाने का सोचना भी मत। लेकिन फिर मार्क्स के बारे में सबको पता चलता है। मार्क्स ही इस सिटी का सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन है। वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता है और सब देखते रह जाते हैं। फिर मार्क्स कहता है, जिसने भी मेरी वाइफ को तकलीफ दी, अब उसको भी वही मिलेगा जो उसने किया। वो एन्ना से उसकी स्टेप सिस्टर को ही मारने को कहता है। जब एन्ना उसको मारने लगती है तब जैक उसको रोकता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब एन्ना उसका हाथ छुड़ाकर कहती है, तुम ये कहने का हक नहीं रखते। फिर वो अपनी स्टेप सिस्टर को भी वैसे ही मारती है जैसे उसने उसे मारा था। और जैक और उसकी फैमिली को मार्क्स के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा होता है, वो कुछ नहीं कर पाते। एन्ना जैक को कहती है, अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, और वो मार्क्स के साथ चली जाती है। फिर वो मार्क्स को थैंक्स कहती है। मार्क्स का बॉडीगार्ड उसको कहता है कि अब एन्ना को एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, क्यों ना वो बॉडीगार्ड बन जाए, ऐसे वो एन्ना के करीब रहेगा।
जैक आता है, वो एन्ना को कहता है कि तुम इतनी बुरी हो, तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और उसको बहुत बुरा भला कहता है। जब एन्ना उसे कहती है, मैंने वही किया जो वो लोग मेरे साथ करते थे, तब तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया, और वो ये कहकर चली जाती है। तब जैक याद करता है कि बचपन में भी ऐसा होता था, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पाता कि जिसे वो बचपन से चाहता है, जिसके लिए वो यहाँ बॉडीगार्ड बनकर आया, वो एन्ना है, ना कि उसकी स्टेप सिस्टर। जब जैक एन्ना के पास जाता है, तब एन्ना कहती है, तुमने सुना नहीं था, मैंने तुम्हें निकाल दिया था। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है। वो कहती है कि उसका हस्बैंड ही अब उसके लिए एक अच्छा सा बॉडीगार्ड चूज करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क्स का बॉडीगार्ड कुछ बहुत कमजोर और ओल्ड मैन को ले आता है बॉडीगार्ड बनने के लिए, पर उनमें से एक होता है खुद मार्क्स। बस वही सबसे ठीक और फिट होता है। ये देखकर उसकी स्टेप सिस्टर हंसती है। ये कैसे बॉडीगार्ड्स हैं? मार्क्स ऐसा इसलिए करता है ताकि एन्ना सिर्फ उसको ही चूज करे। एन्ना तब मार्क्स को ही चूज करती है और अब से वो एन्ना का बॉडीगार्ड होता है। तब मार्क्स कहता है, एन्ना अब सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेगी। एन्ना हैरान होती है। तब वो कहता है, आपका बचपन से ड्रीम था। उसकी बहन ताने मारती है कि उसके गले में दर्द है। जैक उसको बड़े प्यार से कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन वो कहती है, नहीं, मैं भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लूंगी। सिंगिंग कंपटीशन का दिन आता है। पहले उसकी स्टेप सिस्टर गाती है, उसके बाद एन्ना की बारी आती है। जब एन्ना गाना गाने के लिए स्टेज पर आती है, तब उसको अपने बचपन का ट्रॉमा याद आता है कि कैसे बचपन में उसकी सिस्टर की वजह से स्टेज पर आग लगी थी और वो डर जाती है। तब मार्क्स आकर उसके साथ गाता है, जिससे वो भी ठीक हो जाती है और कंपटीशन जीत लेती है। घर आकर उसके डैड अन्ना को डांटते हैं कि वो अपनी सिस्टर के लिए गिव अप नहीं कर सकती थी। शादी का दिन करीब आता है। मार्क्स और एन्ना की शादी होने वाली होती है। एन्ना की स्टेप सिस्टर और उसकी माँ बात कर रही होती हैं। जब वो लड़की कहती है, जैक को तो पता नहीं कि वो एन्ना है जो बचपन में उसकी दोस्त थी, वो तो एक बॉडीगार्ड से ज्यादा कुछ नहीं है। जैक ये सब सुन लेता है। वो गुस्से में आता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। वहां एन्ना और मार्क्स की शादी होती है। तब जैक आ जाता है। वो एन्ना से कहता है, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूं, प्लीज इससे शादी नहीं करो। तब एन्ना उसको बताती है कि उसको पहले से पता था। जब वो पानी में डूबी, उसने उसको नहीं बल्कि उसकी बहन को बचाया। उसको ये भी पता था कि उसने ही उसकी सिस्टर के लिए वो ड्रेस उसको सबके सामने उतारने का ऑर्डर दिलवाया था। और वही था जो ये जानते हुए कि एन्ना ज्यादा इंजर्ड है, उसको कार में छोड़कर उसकी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर गया। अब मार्क्स जैक को हॉल से बाहर निकाल देते हैं और एन्ना और मार्क्स की शादी हो जाती है। एन्ना के रूम में जाकर उसकी फोटो देखता है और कहता है कि वो उसके बगैर अब कैसे रहेगा, वो तो बस उससे ही मोहब्बत करता है। तब जैक का बॉडीगार्ड आता है और कहता है, अब उस स्कीमिंग वुमेन के साथ क्या करेंगे? तब जैक कहता है, अब उसका बुरा टाइम स्टार्ट। यहाँ हम देखते हैं कि वो स्कीमिंग वुमन और उसके घर वाले एक बहुत रिच फैमिली के बेटे से उसकी शादी करवा रहे होते हैं, जो कि उनके बिजनेस को भी सपोर्ट कर रहा होता है। जब वो उनसे मिलने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रिच आदमी खुद जैक होता है। और जब स्कीमिंग वुमन और उसकी फैमिली देखते हैं, पहले तो वो यकीन नहीं करते, लेकिन फिर स्कीमिंग वुमन बहुत खुश होती है कि ये तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद करता है। तब जैक कहता है कि इनके बैंक अकाउंट सब बंद कर दो, अब से हम इनके साथ कोई काम नहीं करेंगे, और उनको अपने घर से बाहर निकलवा देता है। वहां एन्ना मार्क्स की फैमिली से मिलती है, जो उसको बहुत पसंद करते हैं और उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं। तब वो मॉल में जैक से मिलती है। जब जैक उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, तब वो उसको रिंग दिखाकर कहती है, अब वो मैरिड है, वो उसके पीछे ना आए। तब जैक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्क्स की मॉम ये देखकर मार्क्स को कॉल करती है। मार्क्स जब मॉल आता है, तो वो देखता है कि जैक ने एन्ना को गले लगाया होता है। वो जैक को मारता है और उसको एन्ना से दूर रहने को कहता है। घर जाकर एन्ना मार्क्स को समझाना चाहती है ताकि वो कुछ गलत ना समझे, पर मार्क्स कहता है उसे एन्ना पर पूरा यकीन है। अगले रोज जैक किसी प्रोजेक्ट की डील के लिए आता है। वो देखता है कि जिससे उसको डील करनी है वो मार्क्स है। उनके बीच बात होती है। मार्क्स उसको एन्ना से दूर रहने का कहकर चला जाता है। जब जैक घर जाता है, उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें एन्ना ने लिखा होता है कि वो जैक को कितना चाहती है। जैक एक बार फिर एन्ना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। एन्ना डिनर पे आ जाती है। जैक उसे फिर से अपने पास आने को कहता है, लेकिन एन्ना इनकार कर देती है। तभी जैक के मुंह से खून निकलने लगता है। जब जैक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पता चलता है कि वो बहुत बीमार है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जैक अपने दोस्त से कहता है कि वो एन्ना के लिए वैसा ही कड़ा डिजाइन करेगा जैसा उसकी माँ ने दिया था। वो कड़ा खुद बनाता है। जब जैक को मैसेज आता है कि एन्ना को खतरा है, एन्ना प्रेग्नेंट होती है। एन्ना को इतना खुश देखकर उसकी स्टेप सिस्टर उसको किडनैप कर लेती है। जैक एन्ना को बचाने के लिए जाता है। वो स्कीमिंग वुमेन को पकड़ लेता है और एन्ना को जाने को कहता है। एन्ना कहती है, तुम कैसे आओगे? पर वो कहता है, तुम जाओ। एन्ना बाहर जाती है तो मार्क्स आ जाता है। जैक ने डोर पकड़ा होता है। स्कीमिंग वुमेन और उसके आदमी एन्ना को मारने के लिए तैयार होते हैं। जैक रोक के रखा है। वो मार्क्स को कहता है, एन्ना को ले जाओ। मार्क्स जैक को भी चलने को कहता है, पर जैक नहीं जाता और फिर जैक मर जाता है।
एन्ना जैक की कब्र पर फ्लावर्स रखती है और कहती है कि उसने उसे दिल से माफ किया। अब वो अपने बेटे और मार्क्स के साथ अच्छी जिंदगी गुजारती है। अगर ड्रामा की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियो देखने के लिए।